हेलो एवरीवन, मैं अनीश शर्मा आपका आज हमारी रीड मैनेजमेंट सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो एपिसोड है बहुत यूनिक होने वाला है। सो गाइस, आज के हमारे इस एपिसोड के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अमित गौतम जी, तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ। अमित जी प्लीज वेलकम। थैंक यू अनिस। वेलकम जी। सो अमित जी कैसे हैं आप? बहुत हो गया। अमित जी, अभी तक की हमारी रीड मैनेजमेंट की सीरीज नो डाउट बहुत अच्छी जा रही है, और आज एक टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत सोच समझ के यूनिकली डिजाइन किया गया और उसके लिए मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ऑफ मैं टॉपिक के बारे में बोलना चाहूँगा। टॉपिक का नाम ही है नो अबाउट योर हंगर। ठीक है, जिसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ क्रेविंग होती है, उन्हें एक्चुअल पता नहीं कि उन्हें क्रेविंग हो रही है या हंगरनेस हो रही है। तो इससे जुड़ता मेरा पहला सवाल है, बहुत सारे लोगों को ना बार बार मीठा खाने की कुछ क्रेविंग होती है, तो या ये एक इमोशनल हंगर का साइन है या लिटरली बॉडी कुछ डिमांड कर रही है? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें यहाँ पे समझना होगा, जो आपने बताया कि बहुत बार हम लोगों की बॉडी जो है ना, वो एक्चुअल हंगर होता है कि नहीं होता है, वो भी समझना ज़रूरी है हमारे लिए। बहुत बार हमारा ब्रेन जो है ना, जस्ट ऐसे ही सिग्नल देता है कि हमें भूख लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम पहले से ही जो है ना, हम अपनी हैबिट ऐसे बना करके रखे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से कि हम लोग बार बार चाहते हैं कि अब कुछ ना कुछ मर्ची करते रहें। पहला चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम लोग जनरली कुछ लोगों को आप देखेंगे कि मीठा खाने का, और आप मीठा में एक देखेंगे कि आप जितना खाएंगे ना, आपको और मन करेगा कि और खाएं। करेक्ट। होता है। होता है ना। होता क्या है कि जब हम मीठा खाते हैं तो हमारे ब्रेन से डोपामाइन जो है ना, जिसको जो सेटिस्फाई करता है, ठीक है, हमें कामनेस देता है, वो हार्मोन भी सिक्रीट होता है। राइट। तो जब हम मीठा खाते हैं तो वो हमारे बॉडी को कामनेस देता है और हम और खाना पसंद करते हैं। तभी एक रिसर्च में आया था कि आज के समय में बच्चों के लिए खासकर, बड़ों के लिए तो है ही, बच्चों के लिए खासकर अफीम से भी ज्यादा एडिक्टिव जो है ना, मीठा हो गया है। नो डाउट। राइट। तो हमें अपने खाने से मीठे को जो है ना, वो कम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें एक डेटा मैं आपसे शेयर करूंगा, आप भी सोच करके जो है ना, सो दंग रहेंगे। और इस पे हम लोग नेक्स्ट जो हमारा डायबिटीज सीरीज होगा, उस पे हम लोग बात करेंगे खास करके, कि आज अगर हम देखने जाए तो एक एवरेज इंडियन जो है, डायरेक्ट एक साल में लगभग 18 के ही चीनी खाता है, जो डायरेक्ट है, जो जानता है कि हम जैसे चीनी चाय पी रहे हैं, एक चम्मच चीनी पी रहे हैं, वो हमें पता है। शॉकिंग बात ये है, ये एवरेज है, ये मैं बहुत सारे कंट्री का जो है ना के आसपास है, ये बहुत ज्यादा नहीं है। शॉकिंग है कि हम इंडियंस जो है ना, इनडायरेक्ट शुगर बहुत ले रहे हैं। इनडायरेक्ट शुगर करने का मतलब क्या है? कोल्ड ड्रिंक के थ्रू, टॉफ़ी, चॉकलेट, उसके बाद कुछ नमकीन पैकेट आता है, हम लोग खाते हैं नमकीन, लेकिन अगर उसमें देखने जाएं तो उसमें भी एडेड शुगर होता है। कुछ बच्चों का ड्रिंक्स होता है, नॉर्मली हम लोग भी खाते हैं पीते हैं। सॉसेस जो है उनके थ्रू बहुत सारे मसाला में शुगर ऐड किया जाता है। वो इनडायरेक्ट शुगर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा है। वो इतना ज़्यादा है कि लगभग 52 से लेकर के 54 kg चीनी हम लोग इतना खा जा रहे हैं। ठीक है, जो हमें इतना एडिक्टिव जो है ना, वो बना रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम हमारे लिए जो है ना, भूख जो है, वो हमारा एक्चुअल हंगर नहीं होता है। ये जो है, जो हम अपनी हैबिट बना चुके हैं, उस हैबिट की वजह से जो है ना, हमारे अंदर में ये भूख का सिम्टम्स दिखते रहता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इट्स इमोशनल ईटिंग। इमोशनल बीट। सो अगर देखा जाए तो इमोशनल ईटिंग से वेट गेन होने के चांसेस फिर तो बहुत ज़्यादा हैं, इवन चाहे वो स्मॉल पोर्शन क्यों ना लेते हैं। Okay. तो इसके पीछे फॉल्स हंगर या रियल हंगर को पहचाना कैसे जाए? इसके पीछे क्या साइंस है? इसको कहते हैं हम डिफरेंशिएट करें कि ये हमारी रियल हंगर है या फिर फॉल्स हंगर। जब भी हमें भूख लगे, ठीक है, अक्सर हम एक तो सबसे पहली चीज़ क्या करें कि हम अपने एक खाने का टाइमिंग फिक्स करें, राइट, जिससे हम इसको सही कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हम अपना जो हमारा मेन मील है, उसके टाइम को फिक्स किया जाए। वो फिक्स करने के बाद अगर उसके बाद हमें भूख लगती है या निकी होता है कि हम भूखे हैं, तो सबसे पहला क्या करना है
कि हम 2 गिलास पानी पी लें। अगर हंगर जो है ना, हमारा फर्स्ट हंगर होता है 2 गिलास पानी पीने के बाद हमें भूख नहीं पता चलेगा, राइट? तो सबसे ईज़ी वो है कि सबसे पहले हम 2 गिलास पानी पी लें, तो हमें समझ में आ जाए कि ये एक्चुअल में है या फॉल्स हंगर है। जी, सबसे पहले यही प्रैक्टिस लेकर के आएँ। और जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट कि अपने खाने के टाइम को वो फिक्स करें, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके साथ इसमें एक एडिशन मैं और एक पॉइंट कर देता हूँ कि हम माइंडफुल ईटिंग करें। आजकल आप देखोगे कि मदर जो है ना, वो बच्चे को खिलाने के चक्कर में मोबाइल दिखाती हैं, टीवी दिखाती हैं, राइट? और वो उनको खिलाती, कैसे भी बच्चा जो है ना, वो ध्यान ना दे करके कुछ भी खा ले, राइट? पेट भरने के लिए जो है वो तो ठीक है, लेकिन वो आदत जो है वो हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि उसके थ्रू हम माइंडफुल ईटिंग का प्रोसेस भूल जाते हैं। आज के समय में जो मोटापा, ओबेसिटी जो एक पेंडेमिक बन गया है, उसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है। पहले सब लोग बैठ कर के खाते थे, उस समय में सिर्फ खाते थे। आज खाने के अलावा जो है ना, खाने पे कोई ध्यान नहीं होता है, हम मोबाइल देख रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं और तब खा रहे हो गए, राइट? जिससे हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, राइट? तो माइंडफुल ईटिंग जो है ना, वो हमारा नहीं हो पाता है। आयुर्वेदा भी बोलता है कि अगर आप माइंडफुल ईटिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके बॉडी में हेल्थ लगेगा नहीं। जी। यह आज देखा गया है कि मैं बहुत सारे लोगों को कब राह चलते और मतलब सडन कहते हैं ना चक्कर आ रहा है, चॉकलेट खा लो, भूख लग रही है, चॉकलेट खा लो। तो ये चॉकलेट बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया और कुछ भी होता है ना, चॉकलेट की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इवन बहुत सारी जगह बोला गया चॉकलेट इज गुड फॉर योर बॉडी। तो इट रियल या फिर इसके पीछे भी बॉडी का कुछ हार्मोन का खेल है या फिर कुछ एक्चुअली कोई न्यूट्रिएंट्स लैक करा हमारी बॉडी में? ये देखिए, हमारे बॉडी में जब हम ऑयली फूड खाने का हमारा क्रेविंग होता है, या मीठे खाने का या चॉकलेट खाने का, ये अलग-अलग क्रेविंग जो है ना, वो अगर हम एक्चुअल में देखने जाएँ तो वो कोई ना कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को शो करता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत आज ये है कि मैक्सिमम केस में देखेंगे कि जो जो भी आप चक्कर आने या इन सब केस में आप बात करोगे ना, तो उसमें देखोगे कि जनरली मीठी चीज़ें ही खिलाया जाता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है? और ये भी एक फ़ॉल्स सिग्नल है। जब हम अपने क्लाइंट को वेट लॉस के लिए या किसी भी हेल्थ कंडीशन में रिवर्स करने के लिए उनका जब मैं डाइट प्लान स्टार्ट करता हूँ, तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि 15 डेज़ के लिए, 2 वीक के लिए जो है ना, उनका मैं गट रीसेट पे लेके आता हूँ। जिस समय एक्स्ट्रा शुगरी फूड, कैफ़ीन, जो मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है, कैलोरी डेंस फूड है, उन सबको बिल्कुल 15 दिन के लिए बंद करने के लिए बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि वो जब बंद होता है, राइट, तब हमारा बॉडी एक्चुअल सिग्नल को देना और पहचानना स्टार्ट करता है। अक्सर हमें मिलते हैं, इंडियन में खास करके होता क्या है कि जब सब चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं, लेकिन सुबह की चाय के लिए नहीं लोग एग्री करते हैं। बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। और वो चाय की क्रेविंग नहीं है, वो एक्चुअल शुगर की क्रेविंग है। और वो पीरियड को 2-3 दिन के लिए लोग अगर निकाल लेते हैं, तो उनके लिए वेट लॉस भी करना बहुत ईज़ी हो जाता है। शुगर रिवर्स करना बहुत ईज़ी हो जाता है। ओके, येट ठीक है? तो हमें जो है सो वो हमारी क्रेविंग को पहचानने की ज़रूरत है। लेकिन मैक्सिमम केस में हम देखने जाएँ तो वो सारा का सारा जो है, वो शुगर क्रेविंग है। ओके, डाइट को बैलेंस करके इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, मुझे एक लास्ट सवाल करना है, इसके बाद हम इस आपके सवाल क्लोज करेंगे। नो डाउट क्रेविंग आपको भी होती होगी एज अ ह्यूमन, ठीक है? तो आप उस क्रेविंग को कैसे मैनेज करते हैं और हमारी ऑडियंस के लिए क्या टिप्स है कि हम डाइट में कौन-कौन सी चीज़ों को ऐड करें जिससे हमारी क्रेविंग मैनेज? ये बहुत अच्छा है। ये इससे पहले जितना भी क्वेश्चन आपने पूछा है और हमारे ऑडियंस को जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है वो इस आंसर से मिलेगा। जनरली जब हम सुबह की शुरुआत करें, सुबह से ही लेते हैं, सुबह की शुरुआत करें तो हमें ये फ़ोकस करना चाहिए
कि मॉर्निंग की शुरुआत कोई ना कोई इंश्योल्ड वाटर या कोई ना कोई एक सिंपल कैफीन फ्री शुगर फ्री ड्रिंक्स के साथ में करें, राइट। उसमें हो सकता है जीरा वाटर, हो सकता है मेथी वाटर, हो सकता है, राइट, कुकुम्बर का जो जूस बनता है वो हो सकता है, मेरी दालचीनी का पानी हो सकता है, एप्पल साइडर विनीगर हो सकता है, ये सब चीज़ें, नींबू पानी सबसे ईजी है, नींबू पानी वो हो सकता है। शुरुआत वहाँ से करें। और जो हमारा पहला मील होना चाहिए, जो पेट में जाना चाहिए, उसमें अच्छा खासा प्रोटीन और फाइबर का इंटेक होना चाहिए, ठीक है। प्रोटीन और फाइबर जो है ना, ये हमारे मॉर्निंग की शुरुआत जो है ना यहाँ से होगी, तो हमारे पूरे दिन के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, राइट। और जो हम अपना प्लेट डिज़ाइन करें, जनरली हम लोग का प्लेट अगर देखा जाए तो भर करके हम लोग कार्ब्स डालते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट डालते हैं, थोड़ा सा सब्जी होता है, थोड़ा सा दाल होता है। नहीं तो दिल्ली एनसीआर में जहाँ पे हम रह रहे हैं देखते हैं या तो दाल खाते हैं या सब्जी खाते हैं, दोनों चीज़ नहीं खाते हैं। तो वो नहीं, हम अपने प्लेट को बैलेंस करके चलें। अगर हम अपने प्लेट में देखें तो 50% जो है वो कुक्ड या रॉ वेजिटेबल होना चाहिए, मतलब सब्जी बना हुआ, या उसके और साथ में जो है ना सो सलाद होना चाहिए। उसके बाद जो 50% बना बचा हुआ है उसका 25% प्रोटीन सोर्स होना चाहिए, और 25% जो बचा हुआ है उस पोर्शन में चावल या रोटी होना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से अगर हम प्लेट डिज़ाइन करके चलेंगे तो हमें जो है ना वो पेट का फुलनेस भी अच्छा रहेगा, वो क्रेविंग आनी बंद हो जाएगी, ठीक है। प्रोटीन एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है जो कि हमारे बॉडी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत की भी है, राइट। और वो जो है सो हमारे बहुत सारे हंगर को जो है ना वो सप्रेस कर देता है, मतलब फॉल्स हंगर को भी सप्रेस करता है, प्रोटीन और फाइबर। प्रोटीन एंड फाइबर, तो कह सकते हैं कि प्रोटीन एंड फाइबर विद घी फॉर ऑल वन। ये आपको वेट मैनेज करने में भी हेल्प करेगा, उसके साथ डायबिटीज़ मैनेज करने में भी हेल्प करेगा। ये आपके ओवरऑल, मैं बोलूँ तो ओवरऑल लाइफस्टाइल को मैनेज करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच अमित जी आज के सेशन के लिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसी तरीके से और भी बहुत कुछ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए कंटिन्यू। एंड पे कोई क्वेश्चन हो कुछ और देन कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिए, हमें आप पर्सनल भी पिक कर सकते हैं हमारे गूगल फॉर्म के थ्रू। प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए। यस प्लीज़ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए।